अस्सलाम वालेकुम। आज जो JEST का टेस्ट हुआ था, जिसका मैथ्स का पोर्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी 2 पेपर हमने डिस्कस किए हैं मैथ्स के, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियोस भी आप तक टाइम पे पहुँच जाएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि टाइमली वीडियोस आप तक पहुँच पाएँ। सवाल नंबर 51 यहाँ पे आप देख रहे हैं, 1 + टेंजेंट थीटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज़ हैं, जिसमें से एक ये है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू। तो ये फार्मूला है जो बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम ट्रिक करेंगे सी ऑप्शन को, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को। उसके बाद यहाँ पे जो 52 नंबर सवाल है, मेरे पास जो पेपर है उसमें ठीक से क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सवाल में होगा क्या। इस सवाल में नंबर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 1 + 2 का स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है, शायद 3 का भी स्क्वायर है, ऐसा कुछ फार्मूला है, और अपान में भी ऐसे ही कुछ नंबर्स हैं। तो मैं सिर्फ मिसाल देके यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे वैल्यूज़ ठीक से दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। तो कहने का मतलब इस किस्म का होगा जिसको आपने सॉल्व करके जवाब लिखना है। मतलब अगर ये है तो उसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके डिवाइड करके जवाब लिखेंगे। यहाँ पे भी अगर वैल्यू हमारे पास क्लियर होती तो हम इनको ऐसे ही सॉल्व कर देते, इसमें और कोई लॉजिक नहीं है। ऊपर का आंसर निकालना है और यहाँ से, और इनको सॉल्व करके आंसर हमने लिखना है। सवाल नंबर 53 है, द वैल्यू ऑफ k इन द इक्वेशन। अब इक्वेशन गिवन है, इसमें k की वैल्यू हमने मालूम करनी है। पहले इक्वेशन में लिखूँ यहाँ पे 53 इज़ इक्वल टू -16k और है प्लस -k -15k -11k -17k इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू मालूम करनी है, तो सॉल्व करें इसको। देखें -16k प्लस इंटू माइनस माइनस के, ये -15k, माइनस इंटू माइनस प्लस 11k, माइनस इंटू माइनस प्लस 17k इज़ इक्वल टू 1। अब हमने इनको करना है ऐड, -16 -1, ये -17 -17 और ये -15, तो ये बन गया -32k। इनको देखें 11 और 17, ये हुआ 28k इज़ इक्वल टू 1। -32 में से 28 प्लस के, ये -32, ये प्लस 28, तो यहाँ से बचेंगे -4k इज़ इक्वल टू 1, जिसमें k की वैल्यू होगी -1/4। तो यहाँ पे ऑप्शन हम चेक करें तो -1/4 का ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब सवाल है 53, 2/13 होल पावर 6 डिवाइडेड बाय 2/13 होल पावर 3, और इस पूरे के ऊपर पावर है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/13 होल पावर -9। इसको करना है हमने सॉल्व यहाँ पे। अब यहाँ पे आप चेक करें कि 2/13 और 2/13 दोनों के, और इसके ऊपर पावर है 6, इसके ऊपर पावर है 3। अब ये बेस सेम है, जब भी डिवीजन हम करते हैं बेस अगर सेम होता है तो उनके पावर सिर्फ हम करते हैं माइनस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/13, इसका पावर 6, इसका पावर 3, ये माइनस करेंगे, और होल पावर हम देंगे सेम, ये 2/13 होल पावर -19। अब यहाँ पे देखें 2/13, 3 में से 6 में से 3 गए, बाकी 3, और होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/13 होल पावर -19। अब पावर के ऊपर जब भी पावर होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 2/13 होल पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 2/13 होल पावर -9। अब यहाँ पे इसको हम करें सॉल्व, तो मल्टीप्लिकेशन में जब भी बेस सेम हो तो पावर्स हम करते हैं ऐड। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/13, इसका पावर है 9, इसका पावर है -9, तो 9 - 9
पावर हो जाएगा 0, और किसी के भी ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है 1। तो इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का जो जवाब आएगा वो 1 आएगा। ऑप्शन हम यहाँ पे चेक करें तो बी ऑप्शन यहाँ पे 1 सही है, तो बी यहाँ पे हम करेंगे ट्रिक इसको। उसके बाद 55 है यहाँ पे, इफ़ a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 3 एंड c इज़ इक्वल टू 1, तो हमने वैल्यू मालूम करनी है a² प्लस 3c प्लस 4ab², इसकी वैल्यू करनी है मालूम। तो जहाँ जहाँ a की वैल्यू है वहाँ पे आप रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3, c की वैल्यू यहाँ पे है 1 प्लस 4, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू यहाँ पे है 3, इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 का स्क्वायर आएगा 9। तो हम कहेंगे 4 और 3 होगा 7 प्लस 9 इंटू 8 72। अब 72 इंटू 7 आएगा 79। तो ऑप्शन हम यहाँ पे चेक करें तो इसका आएगा बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है 56 नंबर, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट P -4 -7 लाए। अब ये वो सवाल है जो 1-2 दिन पहले टेस्ट आया था, उसमें भी इसी किस्म का सवाल आया था और वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था। अब इसका मतलब ये है कि इन टेस्ट को देखने के बाद कुछ सवाल जो है वो रिपीट ज़रूर होते हैं, जैसे इस किस्म के सवाल आप देखें। अब ये वाला पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये x है, ये y है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x होता है नेगेटिव, y होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो यहाँ पे चेक करें x y दोनों नेगेटिव हैं, तो मतलब ये दोनों नेगेटिव होंगे, तो हम कहेंगे कि ये वाला पॉइंट लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन यहाँ पे हम चेक करें, सी ऑप्शन हम टिक करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। मैट्रिक्स हमें गिवन है, एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, तो इस मैट्रिक्स का जो है मैग्नीट्यूड 1 आएगा, और जिस मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड 1 आता है उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। उसके बाद 58 नंबर सवाल है यहाँ पे। अब ये वाला सवाल भी रिपीट हुआ है यहाँ पे, जैसे कल हमने सॉल्व किया था इसको, आज अगेन ऐसा ही आया है। रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 5 इंटू रेडिकल 15, तो ये तीनों रेडिकल में है, इसको हम करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 15। 3 इंटू 5 होगा 15, और 15 इंटू 15 पेयर में है, बाहर आ जाएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पे 15। तो हम टिक करेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन, यहाँ पे टिक करेंगे। 59 नंबर सवाल है, द एंगल ड्रान इन द सेमी सर्किल इज़ ऑलवेज। अब सेमी सर्किल का मतलब है कि अगर हमारे पास ये सर्किल है तो ये बन गया सेमी सर्किल, हाफ सर्किल। अब इस सेमी सर्किल में कोई भी एंगल जब आप बनाएंगे, देखें लाइक सपोज़ हम यहाँ से बनाते हैं, 3 पॉइंट्स हमारे पास है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब आप कोई भी इन 3 पॉइंट से एंगल बनाएंगे तो ये वाली एंगल हमेशा जो है वो राइट एंगल होगी। किसी भी पॉइंट से आप बनाएं, मैंने यहाँ से बनाया है, आप किसी और पॉइंट से यहाँ करके ड्रा करेंगे तो बीच में जो ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगी वो राइट एंगल होगी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन टिक करेंगे, ए ऑप्शन टिक करेंगे, राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 60 है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ ग्रेटर देन 2 आर लेस आर इक्वल टू 6। ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है। इसमें हमें जो है वो एक सेट के बारे में बताया जा रहा है कि एक सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का जिसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा है। अब 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7, लेकिन कह रहा है ग्रेटर देन 2, और आगे
एंड लेस देन आर इक्वल टू 6, यानी 2 से बड़ा और 6 या 6 से कम तक। तो हम कहेंगे कि इसको हम टेबुलर फॉर्म में यूँ लिखेंगे कि 2 से बड़े वाले इंटीजर्स जैसे 3, 4, 5 और कह रहा है 6 लेस देन 6 आर इक्वल टू 6, तो ये हम लिखेंगे 6 तक, 3, 4, 5, 6। तो ये बन गया इसका टेबुलर फॉर्म। तो ये चेक करें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। 3, 4, 5, 6 कौन सा सही है? 3, 4, 5, 6 सी ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये बन गया 60 का जवाब। उसके बाद 61 सवाल है, द डिफरेंस बिटवीन +16 एंड +28, द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों का बीच में जो उनका डिफरेंस ले लें तो वो कितना आएगा। तो ये आप लिखें 16 - 28, माइनस करेंगे तो इसका जवाब आएगा -12। ऑप्शन चेक करें यहाँ पे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमें सही दिखाई दे रहा है। उसके बाद 62 नंबर है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़, क्वाड्रिलेटरल जो है ये 4 साइडेड फिगर है, इसमें ये जितनी भी अंदर वाली एंगल्स हैं इन सारों का सम कितना होता है। तो इनमें सारों का सम होता है 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे ट्रिक करेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे हम ट्रिक करेंगे। 63 नंबर है, इन अ ग्रुप्ड डेटा ग्रेटेस्ट वैल्यू इज़ 21, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 21 है, लोवेस्ट वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू जो है वो है 3, और नंबर ऑफ़ इंटरवल्स इसमें जो हैं वो हैं 3, देन साइज़ ऑफ क्लासेस, क्लास 8 में मैथमेटिक्स की बुक में लास्ट चैप्टर में ये जो है वो चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे इसका जो फार्मूला लिखा हुआ है साइज़ ऑफ क्लास इज़ इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान नंबर ऑफ़ इंटरवल्स, ये फार्मूला है। अब मैक्सिमम वैल्यू आप देखें हमारे यहाँ कौन सी है 21, मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 3, इंटरवल्स हमारे पास कितने हैं 3। तो इनको सॉल्व करें, 21 - 3 होगा 18 डिवाइडेड बाय 3, तो साइज़ ऑफ क्लास हमारी होगी 6। तो 6 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन चेक करें, 63 में जो है वो बी ऑप्शन 6 आ रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रिक करेंगे बी ऑप्शन। A relation in which one quantity increases in same proportion by decreasing the other is said to be। अब प्रोपोर्शन में एक चीज़ होती है कि एक क्वांटिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ती है, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। और एक में यूँ होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसी रेट से दूसरी चीज़ कम होती है, उसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे इन्वर्स वाली डेफिनेशन है कि एक चीज़ हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी उतने ही रेट से कम हो रही है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ए ऑप्शन यहाँ पे हम ट्रिक करेंगे 64 का, तो ये होगा सही जवाब। उसके बाद 65 नंबर सवाल है, द सम ऑफ 2400 इज़ शेयर्ड अमंग निदा, नादिया एंड अमारा। एक है निदा, एक है नादिया और एक है अमारा। तीनों में हमने 2400 रुपीज़ शेयर करने हैं। इफ़ निदा रिसीव्स 600, निदा को अगर हम 600 देते हैं तो 2400 में से निदा को जो है 600 मिल गए, बाकी टोटल कितना बचा? बाकी टोटल बचा 1800। अब क्या कह रहे हैं, इफ़ निदा रिसीव 600 एंड द रिमेनिंग अमाउंट यानी 1800 इज़ शेयर्ड बिटवीन नादिया एंड अमारा। अभी रिमेनिंग अमाउंट हमें नादिया और अमारा में शेयर करना है इन द रेशो 4:5, यानी इसका रेशो है 4, इसका रेशो है 5। 4:5 में अब हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में? नादिया और अमारा में। कितने पैसे? 1800 रुपीज़। हाउ मच डज़ अमारा रिसीव, अमारा को कितने पैसे मिलेंगे, ये हमने करना है मालूम। तो जब भी हमें
रेशो गिवन होता है तो सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ रेशो। तो इन सम ऑफ रेशो का जवाब क्या आएगा, 4 + 5 = 9। अब हमें जिसका रेशो मालूम करना है, जिसका अमाउंट मालूम करना है। अगर मुझे अभी तो सवाल में अमारा का पूछा जा रहा है, तो अमारा का रेशो है 5, तो हम कहेंगे 5 / टोटल, ये सम ऑफ द रेशो जो है वो 9। अगर हमसे नादिया का रेशो पूछा जाता तो हम लिखते 4/सम, सम 9 है, बाकी यहाँ पे 4 लिखते। तो अभी हम अमारा का मालूम कर रहे हैं, अमारा का रेशो है 5 / 9 इंटू टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इनमें कितनी है, 1800। तो ये कितना बनेगा, 200। तो 5 × 200 होगा 1000। तो अमारा को जो अमाउंट मिलेगा वो 1000 मिलेगा। ऑप्शन आप चेक करें तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब 66 सवाल है, 66 है। ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म द आउटडोर टेम्परेचर वेंट फ्राम 88 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी बाहर का टेम्परेचर पहले 88 डिग्री फ़ारेनहाइट था, वहाँ से कितना पहुँच गया, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुँच गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज़। पहले तो आप चेक करें कि इसमें डिक्रीज़ हुआ कितना है। 77 से 88 से 77 पे आ गए हैं। डिक्रीज़ कितना हुआ है, इन दोनों में आप चेंज देखें तो 88 - 77, तो जो चेंज टेम्परेचर में आया है वो 11 का आया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितना परसेंटेज ये कम हुआ है। 88 से 77 हुआ है तो कम ही हुआ है, ये परसेंटेज मालूम करना है। तो परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं, जितना चेंज आया है इसको डिवाइड करते हैं टोटल से इंटू 100। हमारे यहाँ टोटल यानी इनिशियल टेम्परेचर कौन सा था, 88 था, तो इसका हम परसेंटेज मालूम करेंगे। चेंज है 11, इनिशियल टेम्परेचर है हमारा 88 × 100। तो ये 1 का टेबल, ये 8 टाइम्स, तो हम कहेंगे 100 / 8 = 12.5%। तो ऑप्शन यहाँ पे आप चेक करें, ए ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे, 12.5% टिक करेंगे। 67 नंबर है, वो भी इसी टाइप का है। विच रिप्रेजेंट्स अ % इंक्रीज़ ऑफ 20%। यानी नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो 20% अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो किसका होगा। अब पहला है 20 to 30। अगर आप 20 to 30 जाते हैं तो ये 20% इंक्रीमेंट है या नहीं है। इसमें अगर आप गौर से देखें सी ऑप्शन को तो कह रहा है 50 to 60% जो इंक्रीमेंट है ये 20% है। अगर आप 50% का 10% इंक्रीज़ करते हैं तो वो कहते हैं 5। अगर 50% का 10% हम इंक्रीज़ करेंगे तो वो होगा 5। अगर 20% इंक्रीज़ करेंगे तो वो होगा 10। यानी मैं यूँ कहूँ कि 50 का मैं 20% अगर इंक्रीज़ करूँ तो वो 10 इंक्रीज़ होकर 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे कि ये कौन सी चीज़ जो है वो 20% इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे। इसमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा, इसमें हमने सिर्फ जहन लगा के ये टिक करना है कि जो 20% 50 का है वो 10 होगा। तो यानी 10 + 50 वो होगा 60। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे, जो होगा 50 to 60 इंक्रीमेंट है, ये 20% है। उसके बाद सवाल है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैव एन ऑर्डर ऑफ m × n। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m × n। m का मतलब है नंबर ऑफ़ रोज़, n का मतलब है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो एक मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ हैं m और उनके कॉलम्स हैं n। और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है जिसकी रोज़ हैं n और उनमें कॉलम हैं p। अब अगर आप इन दो मैट्रिक्स को कर रहे हैं मल्टीप्लाई, a और b को कर रहे हैं आप मल्टीप्लाई, देन द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट a.b की जो प्रोडक्ट यानी a और b को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दो मैट्रिक्स को, तो फिर जो रिज़ल्टेंट आएगा उस मैट्रिक्स में रोज़ कितनी होंगी, कॉलम्स कितनी होंगी। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एक मैट्रिक्स है m × n, दूसरा मैट्रिक्स है n × p। ये निकाल के बाकी ये वाला जो है ये होगा ऑर्डर ए बी का। तो हम कहेंगे ए बी का जो ऑर्डर होगा वो m × p होगा। तो ये होगा हमारा सही जवाब। ऑप्शन में आप चेक करें तो सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे। उसके बाद 69 है, a line segment whose end points are in the circle is called। तो ये एक सर्किल है,
एक लाइन सेगमेंट है जिनके दोनों एंड पॉइंट सर्किल में ही हैं। एक एंड पॉइंट देखें यहाँ पे हो गया, दूसरा एंड पॉइंट हो गया यहाँ पे, तो दोनों एंड पॉइंट सर्किल में है। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, तो इस लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। तो आप ऑप्शन में चेक करें, ए ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे सही को। उसके बाद नंबर 70 है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x ये मॉड्यूलस इक्वल टू 6। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। सॉल्यूशन सेट का मतलब आपने यहाँ से x की वैल्यू मालूम करनी है। जब भी हम एब्सोल्यूट साइन हटाएंगे यहाँ से, तो सामने वाली साइड पे प्लस माइनस हम दोनों देंगे। तो ये एब्सोल्यूट साइन रिमूव करके सामने हम लिखेंगे प्लस माइनस 6। अब आपने यहाँ से दो टर्म्स करने हैं, एक है 3x इज इक्वल टू 6, दूसरा है 3x इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी 6/3 यानी x की वैल्यू मिलेगी 2, और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -6/3 यानी x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से सॉल्यूशन सेट इसका क्या होगा, एक 2 और एक -2, दो हमें जवाब मिलेंगे। तो ऑप्शन चेक करें आप यहाँ पे, बी ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 और -2 यहाँ पे टिक हम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियोस भी ऐसी ही आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियोस आपको टाइम पे पहुँच जाएँ।